रात का वक्त था और आसमान में बादल छाए हुए थे। गांव की सुनसान सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। यह सड़क गांव की सबसे रहस्यमयी जगह राजपुर हवेली की ओर जाती थी। लेकिन इस हवेली के बारे में एक अजीब कहानी मशहूर थी। हर पूर्णिमा की रात यहां से एक लड़की के रोने की आवाज आती थी। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या इसमें कोई सच्चाई छुपी थी? मैं इस रहस्य को सुलझा कर ही रहूंगा। मुझे जानना है कि इस हवेली का सच क्या है। राहुल, गांव का एक साहसी युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली में जाकर सब कुछ खुद देखेगा। उस रात पूर्णिमा थी। हवेली से रोने की आवाजें आने की उम्मीद थी। राहुल ने दोस्तों के मना करने के बावजूद अकेले जाने का फैसला किया। राहुल हवेली के पास पहुंचता है। पुराना लोहे का गेट जंग खा चुका है। जैसे ही वह उसे खोलता है, जंग की चिड़चिड़ाहट पूरे माहौल को और डरावना बना देती है। क्या ये सच में इतनी डरावनी है जितना लोग कहते हैं? चलो देखते हैं। राहुल हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ता है। हवेली का हर कोना रहस्य से भरा हुआ था। राहुल के अंदर जाते ही अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। तभी रोने की हल्की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज, क्या ये वही है जिसके बारे में सब कहते हैं? राहुल आवाज की दिशा में बढ़ता है। आवाज हवेली की ऊपरी मंजिल से आ रही है। राहुल एक पुराने दरवाजे के पास रुकता है जिसके नीचे से रोशनी झांक रही है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। राहुल, हिम्मत करो, अब पीछे नहीं हट सकते। वह धीरे से दरवाजा खोलता है। कमरे के बीच में एक लड़की सफेद कपड़ों में बैठी है, बाल बिखरे हुए। उसके सिसकने की आवाज गूंज रही है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? लड़की सिर नहीं उठाती, बस रोती रहती। मैं मदद करना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तभी लड़की सिर उठाती है। उसकी आंखें खाली और सफेद हैं। राहुल घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? ये मेरा घर था। मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रह रही थी, लेकिन एक रात धोखे से मेरी हत्या कर दी गई। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। हर पूर्णिमा की रात मैं अपनी मुक्ति के लिए रोती हूँ। तुम्हारी आत्मा को कैसे मुक्ति मिल सकती है? इस हवेली में एक ताबीज है जो मेरे कमरे के नीचे दबा हुआ है। जब तक वो ताबीज यहाँ है, मैं मुक्त नहीं हो सकती। राहुल लड़की के बताए अनुसार फर्श पर बने छेद को खोदने लगता है। कुछ देर बाद एक ताबीज मिलता है। जैसे ही राहुल ने ताबीज उठाया, हवेली में हल्की रोशनी फैल गई। लड़की की आत्मा ने एक अंतिम बार राहुल की ओर देखा। अब मैं मुक्त हो रही हूँ। तुम्हारा धन्यवाद। लड़की गायब हो जाती है। हवेली में फैली ठंडक और डर का माहौल खत्म हो जाता है। राहुल हवेली से बाहर निकलता है। अगली सुबह वह गांव लौटकर सबको हवेली के रहस्य के बारे में बताता है। तो क्या अब हवेली में कोई डर नहीं है? नहीं, अब वहाँ सब कुछ ठीक है। राहुल हवेली की ओर दोबारा देखता है। अचानक उसे याद आता है कि वह ताबीज उसके पास नहीं है। ताबीज कहाँ गया? क्या वह कहीं गायब हो गया या किसी और के पास पहुंच गया? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या आप जानते हैं ताबीज कहाँ है? तो दोस्तों, क्या राहुल ने सच में हवेली को मुक्त किया या कहानी अभी बाकी है? जानने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। नई और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।